हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट क्रू में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक बंगाल स्कूल के कलाकार है, जिसका आज पार्ट 8 हम लोग देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने अन्य कलाकारों को देखा है और आज हमारे जो कलाकार हैं वो हैं यामिनी रंजन रॉय। यामिनी रंजन रॉय एक प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति के कलाकार माने जाते हैं बंगाल स्कूल के। और इनका वो जो जन्म है वो बेलियातोड़ गांव बंगाल के बांकुरा क्षेत्र में हुआ था। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी सुझाव ज़रूर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम यामिनी रंजन राय के बारे में पढ़ेंगे। यामिनी रंजन रॉय यामिनी रंजन रॉय का जन्म सन 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ ग्राम में हुआ था। इनका जो जन्म था वो बांकुरा के बेलियातोड़ गांव में हुआ था। यामिनी रंजन रॉय जन्मतः ही को लोक कला के स्रोतों की ओर आकर्षित थे। इनकी जो रुचि थी वो लोक कला के प्रति ज़्यादा दिखी। यामिनी रंजन रॉय की शिक्षा जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से हुई। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कोलकाता से हुई थी। यामिनी राय ने के अकादमिक पद्धति, शास्त्रीय पद्धति तथा तैल चित्रण सीखा है। इन्होंने ये जो इनकी पद्धति है, अकादमिक पद्धति, शास्त्रीय पद्धति और तैल माध्यम में इन्होंने कार्य किया है। यामिनी रंजन रॉय ने कलकत्ता के यूरोपीय यथार्थवादी पद्धति तथा तैल माध्यम में कार्य किया। इन्होंने तैल माध्यम में कार्य किया है और यूरोपीय यथार्थवादी पद्धति के मतलब ये यथार्थवादी पद्धति में कार्य किए हैं। आगे देखते हैं। साथ ही अन्य वृत्तियों का रेखांकन एवं प्रभावशाली शैली में दृश्यांकन भी इन्होंने किया है। अध्ययन उपरांत यामिनी राय व्यावसायिक चित्रकार के रूप में लिथोग्राफ के छापे खाने में कार्य किया। ये पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक चित्रकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। यामिनी राय व्यक्ति चित्रण में तो इतने कुशल थे कि कोलकाता में वे एक उत्तम छविकार के रूप में विख्यात थे। ये जो पोर्ट्रेट बनाने का कार्य ये बहुत बारीकी से करते थे। ये इनको छविकार के रूप में विख्यात थे। यामिनी रंजन रॉय रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आने पर कुछ समय बंगाल शैली में भी चित्रण किया। ये पूर्णतः बंगाल शैली के नहीं थे, लेकिन इन्होंने कुछ कार्य बंगाल शैली के लिए भी किया है। इसके पश्चात यामिनी राय कालीघाट की पटचित्र शैली का प्रभाव पड़ा। ये आपने पढ़ा ऊपर कि ये लोक कला से प्रभावित थे। तो चूँकि ये लोक कला कालीघाट का जो पटचित्र था ये इससे प्रभावित थे और ये इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं। कालीघाट शैली के सपाट भूरे तथा स्लेटी धरातल पर कागज की गहरी तथा सशक्त रेखाओं द्वारा चित्रण किया जाता था। ये और इसमें ये यामिनी रंजन राय जो हैं वो माहिर थे। वो बहुत अच्छी तरह से ये रेखाओं का रेखांकन करते थे। संथाल स्त्रियां, माँ और शिशु यामिनी राय की कृतियाँ, ये दोनों इनकी फेमस कृति है। संथाल स्त्रियां और माँ और शिशु, ये दोनों इनकी जो है मुख्य कृति है। यामिनी रंजन रॉय कालीघाट पर चित्रों के शैली के बाद बंगला की लोक कला के अन्य क्षेत्र जैसे बांकुरा, हुगली से प्रेरणा लेना आरंभ किया। इनका जो प्रारंभिक था वो कालीघाट के पटचित्र ही थे। पूछा जाता है कि इनको कहाँ से प्रेरणा मिली, और तो हम यामिनी रंजन राय को प्रेरणा कालीघाट के पटचित्रों से मिली और ये लोक कला के
क्षेत्र में अपना कार्य करते थे। और इन्होंने काली घाट के अलावा बांकुरा, हुगली में भी इन्होंने कार्य किया वहाँ के लोक कला से। यामिनी रंजन राय लोक कला की रंग योजनाओं में कुछ नए रंगों को बढ़ाकर उन्हें भी समृद्धि कर दी। यामिनी रंजन राय ने लोक कला की रंग योजना में कुछ नए रंगों को बढ़ाकर उन्हें और समृद्ध कर दिया। ये लोक कला को मतलब और विस्तार से और बेहतरीन बनाए यामिनी रंजन राय। आगे देखते हैं। यामिनी रंजन राय ने कोलकाता की परंपरा से प्रेरित होकर एक विशिष्ट शैली का विकास किया, जिसे कुंडलित चित्र, काली घाट के चित्र, पूजा की मूर्तियाँ, खिलौने, गुड़िया आदि में ताजगी, रिजुकता, शक्ति के कलात्मक गुणों के साथ कांथा व अल्पना कला के गुणों को भी संश्लेषित किया। ये काली घाट के जो पटचित्र थे उसके अलावा इन्होंने कुंडलित चित्र, पूजा की मूर्तियाँ, खिलौने, गुड़िया आदि में ताजगी और रिजुकता, शक्ति में कलात्मक गुणों के साथ कांथा व अल्पना कला में कांथा और अल्पना कला में भी इन्होंने काम किया है। इस अवधि में यामिनी रंजन राय ने रामायण तथा कृष्ण लीला की भी चित्रण किया। ये जो यामिनी रंजन राय हैं, इन्होंने रामायण और कृष्ण लीला पर भी इन्होंने चित्रण किया है। यामिनी रंजन राय एक चश्म चेहरे, एक ही रेखा में माथे और नाक का अंकन, लाल पृष्ठिका तथा चमकदार शुद्ध रंगों की विशेषता। इनकी विशेषता जो है, ये लाल रंग जो है वो पृष्ठिका पर लगाते थे। यामिनी रंजन राय की कला पर 18वीं-19वीं शती में चित्रित पांडुलिपियों के आवरण चित्रों की शैली का भी प्रभाव पड़ा है। यामिनी रंजन राय को उड़ीसा के पटचित्रों के छोटे छोटे क्षेत्रों की संयोजन पद्धति से भी प्रभावित किया। यामिनी रंजन राय ने ईसा मसीह के जीवन पर चित्र आएगा, जिसमें यामिनी रंजन राय ने कार्य किया है। यामिनी रंजन राय ने धरातलीय वयन टेक्सचर के संबंध में प्रयोग किया। धरातली जो पोत है, ये इन्होंने टेक्सचर जो है के संबंध में प्रयोग किया। ये इसका प्रयोग करते थे अपने चित्रण में। आगे देखते हैं। यामिनी राय ने कागज, गत्ता, कपड़ा, बर्तन पर भी चित्रकारी की है। यामिनी राय के जल रंगों, क्रेयॉन, टेम्परा से ही अधिकांश कार्य हुआ। भारत विभाजन के पश्चात यामिनी राय दिल्ली आए, जहां शिल्पी चक्र का सूत्रपात किया। ये इम्पोर्टेंट है, ये दिल्ली चक्र आया, वहाँ पे शिल्पी चक्र ग्रुप था, वहाँ पे इन्होंने सूत्रपात किया, वहाँ पे ये अपनी सेवाएं दी। यामिनी राय को सन 1955 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे। आगे देखते हैं। ये इनकी पेंटिंग है यामिनी रंजन रॉय की, रावण जटायु युद्ध। ये क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें रावण को दिखाया गया है। तो ये है रावण जटायु युद्ध, और ये टेम्परा माध्यम से है। यामिनी रॉय के प्रमुख चित्रों में मदर एंड चाइल्ड, अभी हमने ऊपर पढ़ा था माँ और शिशु, वही मदर एंड चाइल्ड है। मदर एंड चाइल्ड, सीता की अग्नि परीक्षा, कृष्ण एंड यशोदा, लेडी इन पिंक साड़ी, 3 वुमेन, गॉसिप, गोपी, ब्राइड एंड 2 कंपेनियंस, क्वीन ऑन हार्स, रावण, सीता और जटायु, 2 kids holding a large prawn, cat and lobster आदि इनकी जो कृतियाँ हैं वो हैं। इसमें मदर चाइल्ड इम्पॉर्टेंट है। इन मदर चाइल्ड काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मदर चाइल्ड किस है, माता और पुत्र, माँ और शिशु, माँ और बच्चा, ऐसे करके आता रहता है। तो ये किसकी कृति है? तो ये यामिनी रंजन राय की कृति है, और संथाल स्त्रियाँ जो है इनका प्रमुख है। ये 2 इम्पॉर्टेंट है। इस तरह हमने आज यामिनी रंजन राय को पढ़ा। आगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें
और अपने सुझाव दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब फिर अगले कलाकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।